सभी लोग बच्चे आ गए होंगे और क्लास पर अटेंडेंस दे दिए होंगे। तो भाई क्लास को शुरू करते हैं। आगे प्रश्न है, नष्ट समीकरण भी पढ़ना है। आइए जरा आगे प्रश्न करना स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले बात करते हैं सर, ये जो सवाल दिया गया है इस सवाल को आप किस बेस पर लगाएंगे। अच्छा सर, लगाने से पहले अगर आप पिछली क्लास का कुछ फार्मूला रिपीट कर देते तो बहुत अच्छा रहता। हमने आपको वैद्युत वाहक बल के बारे में बताया था प्यारे बच्चों। ईशल बराबर होता है, हमने बताया था आपको, ईशल बराबर होता है ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड माइनस का ई नॉट रिडक्शन एट एनोड। ये फार्मूले के बारे में बताया था। इसी फार्मूले पर पूरे के पूरे सवाल बेहतर तरीके से हम लोग लगाने वाले, फार्मूले पर बेहतर तरीके से हम लोग सभी सवाल लगाने वाले हैं। देखो प्यारे बच्चों, पीछे आपको एक चीज पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई मान प्लस का है और एक मान माइनस का है, एक मान प्लस का है एक मान माइनस का है, तो आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा ये याद रखना है जो माइनस वाला मान होगा वो एनोड पर रहेगा, एनोड पर रहेगा, जो प्लस वाला मान होगा वो कैथोड पे रहेगा। ये छोटी सी बात आपको दिमाग में हमेशा बना के रखनी है कि अगर एक मान आपका माइनस का है एक मान आपका प्लस का है, हम दोनों ई नॉट की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? आप हमसे ई नॉट की ही बात कर रहे हैं। फिर रिडक्शन वाला, ई नॉट रिडक्शन का मान चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, पहले हम ई नॉट रिडक्शन का मान निकाल लेंगे। अगर ई नॉट रिडक्शन का मान हमने निकाल लिया तो जो निगेटिव वाला मान होगा वो एनोड का होगा, जो पॉजिटिव वाला मान होगा वो कैथोड का होगा। ये छोटी सी बात आपके आपके जहन में रहनी चाहिए। हाँ, अगर दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हैं तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? तो मैंने बताया था दोनों प्लस और दोनों माइनस कंडीशन में क्या बताया था आपको, जरा बता दीजिए। दोनों प्लस दोनों माइनस कंडीशन में बताया था अगर दोनों माइनस के हैं, जिसका माइनस ज्यादा होगा और एक का माइनस कम होगा। अगर दोनों माइनस के हैं तो एक की माइनस की वैल्यू ज्यादा होगी, एक की माइनस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जिसकी माइनस की वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारा एनोड पे रहेगा, जिसकी माइनस की वैल्यू कम रहेगी वो हमारा कैथोड पे रहेगा। ठीक, अगर दोनों प्लस के हैं, अगर दोनों प्लस के हैं, देखिएगा, अगर दोनों प्लस के हैं तो एक का मान प्लस में ज्यादा होगा एक का मान प्लस में कम होगा। यदि दोनों हमारे प्लस के हैं तो जिसका प्लस ज्यादा होगा वो कैथोड पर होगा, जिसका प्लस कम होगा वो एनोड पर। ठीक है, ये छोटी सी बात। आपको उल्टा है, जिसका माइनस ज्यादा होगा वो एनोड पर होगा और जिसका प्लस ज्यादा होगा वो कैथोड पर होगा। तो ये छोटी सी बातें आपको दिमाग में रखनी है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली दोनों बातें हैं, बट आप ध्यान से अगर इसे एक दो बार दोहराओगे तो पूरी की पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमने कहा अगर एक मान प्लस का है एक मान माइनस का है तो जो माइनस वाली वैल्यू होगी वो एनोड पर होगी, जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो कैथोड पर होगी। अगर दोनों माइनस के हैं तो मैंने पीछे पढ़ा चुका हूं, जहां पर आपको मैं मानक इलेक्ट्रोड वो पढ़ा रहा था, वहां मैंने पढ़ाया था कि जिसके माइनस का मान ज्यादा होता है वो हमेशा एनोड पर होता है और उस पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। जिसके माइनस का मान कम होता है वो हमेशा कैथोड पर होता है, उसका हमेशा अपचयन होता है। अगली बात, जिसके प्लस का मान ज्यादा होता है वो हमेशा कैथोड पर होता है और जिसके प्लस का मान कम होता है वो हमेशा एनोड पर होता है। छोटी छोटी बातें हैं सवाल से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड पहले हम समझेंगे और बताएंगे किस प्रकार से हम सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। बट ये है, हमेशा हमें ई नॉट रिडक्शन लेकर चलना है, हमेशा हमें मानक अपचयन विभव लेकर चलना है। और हम ये जानते हैं, छोटी सी बात और जानते हैं कि ई नॉट जो है हमेशा हमेशा ई नॉट रिडक्शन वाला किया जाता है। ई नॉट जो है वो हमेशा हमेशा ई नॉट रिडक्शन वाला लिया जाता है। ये छोटी सी एक और बात है कि जो ई नॉट जो मानक इलेक्ट्रोड विभव लिया जाता है वो हमेशा रिडक्शन वाला दिया जाता है, ऑक्सीडेशन वाला नहीं लिया जाता। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इतनी सारी बातें हम लोग जानते हैं, इन्हीं बेसिस पे आज के पूरे लेक्चर को हम पढ़ने वाले हैं। आज जरा पहले सवाल को पढ़ते हैं और अटेम्प्ट करते हैं। सवाल को कह रहे हैं दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है। मीन्स आपको ई सेल निकालना है। क्या निकालना है? ई सेल निकालना है। आपके सामने ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्या है? Cu से Cu2 प्लस 1 मोलर का है सॉल्ट ब्रिज, Ag प्लस 1 मोलर का है स्लैश Ag, ये दिया गया है। हमने आपको ये बताया था कि जो लेफ्ट वाला होता है, ये जो पूरा का पूरा लेफ्ट वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा लेफ्ट वाला जो पार्ट है और ये पूरा का पूरा जो राइट वाला पार्ट है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो प्यारे बच्चों एनोड का होगा और जो राइट वाला पार्ट है प्यारे बच्चों वो हमेशा कैथोड का होगा। ये हम लोगों ने वैद्युत रासायनिक सेल में पढ़ा था। लेफ्ट वाला एनोड का होगा, राइट वाला कैथोड का होगा। ये छोटी सी बात हमें समझ में आ गई। और क्या दिया है? और क्या दिया है सर? और हमें दिया है ई नॉट Cu से Cu2 प्लस, ई नॉट Cu से Cu2 प्लस दिया, Cu/Cu2 प्लस दिया गया है। हमें दिया है प्लस का 0.34, प्लस का 0.34 वोल्ट दिया गया है। सर अगर इसको देखें तो ये हमारा जो दिया गया है वो ऑक्सीडेशन का दिया गया है। अब ऑक्सीडेशन कैसे पता करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, अगर चार्ज इंक्रीज हो, देखो चार्ज बढ़े और चार्ज घटे, चार्ज बढ़े और चार्ज घटे, अगर आपका चार्ज बढ़ रहा हो तो समझ जाना वहां पर ऑक्सीडेशन होगा।
अगर चार्ज घट रहा हो तो समझ जाना वहां पर रिडक्शन होगा। चार्ज घटने और बढ़ने का मतलब समझते हो, कम और ज्यादा, अगर कम है पहले, बाद में ज्यादा हो जाए तो मतलब बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, घट रहा है तो रिडक्शन होगा। अब इसको देखने से पता चलता है Cu से Cu2 प्लस, मतलब पहले जीरो है कोई चार्ज नहीं, बाद में 2 प्लस का चार्ज है मतलब चार्ज बढ़ गया, मतलब सर ये ऑक्सीडेशन वाला है, हमें लेना है रिडक्शन वाला, तो हम करेंगे इसको चेंज और बोलेंगे कि अभी हल नहीं करेंगे, पहले लिख लेते हैं दोनों मान फिर हल किया जाएगा, ठीक है। एक और दिया गया है E नॉट Ag प्लस से Ag, क्या E नॉट Ag प्लस से Ag दिया गया है हमारे पास, का मान दिया गया है Ag प्लस स्लैश Ag दिया गया है, प्लस का 0.80 वोल्ट हमारे पास दिया। अब हम हल करना चालू करेंगे, और हल किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। देखिए हल में क्या करेंगे, सर ये नीचे वाला तो रिडक्शन का दिया गया है, तो मैंने कह दिया सर ऊपर वाले को पहले चेंज करते हैं, ऊपर वाले को E नॉट रिडक्शन करते हैं, ठीक। अभी ऑक्सीडेशन है, अब अगर रिडक्शन करेंगे पहले कर लेते हैं, अच्छा जाओ सर, अगर इसको हम करेंगे तो लिखेंगे E नॉट Cu2 प्लस से Cu2 प्लस से Cu, मतलब इसको चेंज करेंगे, 2 प्लस वाला पहले लाएंगे, Cu बाद में करेंगे। तो इसको अगर पलटेंगे, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन बनाएंगे, तो मैंने कहा था ऑक्सीडेशन से अगर रिडक्शन बनाओ तो मार्क चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.34 वोल्ट, ठीक। और ये ऑलरेडी सर दिया गया है E नॉट Ag प्लस स्लैश Ag, ये हमारा दिया गया है ऑलरेडी, प्लस का 0.80 वोल्ट। अब देखो जरा, एक माइनस का है एक प्लस, भाई दोनों रिडक्शन वाले हैं, सर बात क्लियर हो गई। अगर दोनों रिडक्शन वाले हैं तो जो माइनस का होगा वो हमारा किसका होगा, एनोड का। ई नॉट रिडक्शन किसका है, ये एनोड का। जो प्लस वाला होगा वो कैथोड का होगा। ई नॉट रिडक्शन किसका है, कैथोड का है। सर फार्मूला लगा दीजिए, ई सेल बराबर जो आप सेल विभव निकाल रहे हैं या वैद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं वो हो जाएगा ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड माइनस का ई नॉट रिडक्शन एट एनोड। देख लीजिए पीछे यही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड, ई नॉट रिडक्शन एट एनोड होता है। आपने वैल्यू पुटअप की, अब जरा वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। कैथोड वाले की वैल्यू कितनी है, प्लस का 0.80, माइनस एनोड वाले की वैल्यू माइनस का 0.34 है। सर क्या होगा, सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 0.80 हो जाएगा और प्लस का 0.34 हो जाएगा। सर ऐड करेंगे तो ईशेल का जो मान आएगा, ईशेल का जो मान आएगा वो आ जाएगा 1.14 वोल्ट। ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही और सही उत्तर। क्या बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसएल बराबर आएगा प्लस का 1.14 वोल्ट, बिल्कुल ये सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, बेहतर तरीके से एक बार और देख लीजिए। मैंने कहा जो दिया था हम लोगों ने लिख लिया, पता है सर लेफ्ट वाला एनोड का है, राइट वाला कैथोड। वैसे भी देख लो Cu वाला एनोड का रहना चाहिए था, यहाँ देख लो Cu वाला जो है वो एनोड का ही है। अब वैसे नहीं समझ में आ रहा, तुमने नॉर्मल तरीके से समझा। सर पहले ये ऑक्सीडेशन का दिया था, आपने बता दिया अगर आवेश बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, यहाँ बढ़ रहा था ऑक्सीडेशन था, मैंने इसको रिडक्शन में चेंज किया तो पलटा, तो इसका मार्क पलट गया। अब देखा एक माइनस का है एक प्लस का है, तो आपने अभी समझाया अगर जो माइनस का होगा वो एनोड पर, जो प्लस का होगा वो कैथोड पर, तो ये वाली एनोड पर है, ये वाली कैथोड पर है, और दोनों रिडक्शन वाले हैं। यस सर, मैंने फार्मूला लगाया, वैल्यू पुटअप की, आंसर निकाला, निकल के आ गया। अगले सवाल में आते हैं। अगले सवाल में क्या है, इसी प्रकार से ये भी है। दिया क्या है, दिया है सर Mg स्लैश Mg2 प्लस सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस स्लैश Ag, क्या है E नॉट Mg प्लस Mg2 प्लस का मान दिया गया है प्लस का 0.21 वोल्ट दिया गया है, और नीचे वाला कौन है E नॉट Ag स्लैश Ag प्लस एस Ag प्लस स्लैश Ag प्लस का 3.17 वोल्ट दिया गया है। अब इसको हल करते हैं हम लोग। कैसे हल करेंगे, पहले सर ये देखिए इसको जरा, ये वाला ऑक्सीडेशन दिया है, इसको पलटेंगे, रिडक्शन बनाएंगे, तो लिखेंगे क्या E नॉट Mg2 प्लस प्लस Mg बराबर माइनस का हो जाएगा। क्यों सर, ये प्लस का है, जब पलटोगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 0.21 वोल्ट हो जाएगा। सर नीचे वाला तो सही दिया है E नॉट, ये तो दिया ही है अपचयन वाला, Ag प्लस से Ag प्लस स्लैश Ag कितना दिया गया है 3.17 दिया गया है, प्लस का 3.17 वोल्ट दिया गया है। अब एक भैया माइनस के एक भैया प्लस के, तो कहोगे माइनस वाले भैया होंगे सर एनोड पर, तो ये भैया हो जाएंगे एनोड पर और ये भैया हो जाएंगे कैथोड पर। माइनस वाले कहाँ होंगे एनोड पर, प्लस वाले कहाँ होंगे कैथोड पर, तो ई सेल निकाल लो।
ई सेल निकाल लो। ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड माइनस का ई नॉट रिडक्शन एट, वैल्यू पुटअप कर लो, क्या हो जाएगी सर, ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड की वैल्यू कितनी है, प्लस का 3.17 माइनस माइनस का 0.21, सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 3.17 प्लस का 0.21, सेल जो निकल के आएगा सर, सेल जो निकल के आएगा वो बराबर आएगा प्लस का 3.38 वोल्ट, प्लस का 3.38 वोल्ट, ये आंसर ऐड कर लो, 21 17 38 होगा, 3.38 वोल्ट निकल के आ जाएगा। पीछे वाले सवाल की तरह लगाया गया, जिस तरह पीछे वाला सवाल था उस तरह इसको लगाया हम लोगों ने, जो दिया था लिखा, मैंने कहा यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले इसको रिडक्शन में चेंज करेंगे तो मार्क इसका बदल देंगे, बाकी नीचे वाले का रिडक्शन दिया ही है। अब मैंने कहा एक माइनस का एक प्लस का, तो आपने कहा सर जो माइनस का है वो एनोड पर होगा, जो प्लस का है वो कैथोड पे होगा, वैल्यू पुटअप कीजिए, आंसर निकलिए, निकल के आसानी से आंसर निकल आएगा। तीसरे सवाल में आते हैं, दिया है, क्या दिया है, जब सवाल को पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे क्या दिया गया है। दिया है पहले सेल दिया है Zn प्लस Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज CO2 प्लस CO के मानक अपचयन विभव दिए हैं, मतलब सर हमें दोनों के ई नॉट रिडक्शन ही दिए गए हैं, दोनों के ई नॉट रिडक्शन दिए गए हैं। सर पहले Zn का दिया होगा तो Zn वाला काहे का होगा, एनोड का, सर ये वाला काहे का होगा, कैथोड का। अब सर हमको पता नहीं चल रहा, आप अपने आप लिख दिए, अपने आप डिसाइड कर लिए कि ये नोड का होगा, ये कैथोड का होगा। भैया मार्क देख लो ना, ये माइनस का 0.76 है तो क्लियर है सर ये किसका होगा, तो अगर ये माइनस का 0.76 वोल्ट है ये एनोड का ही होगा, ये प्लस का 0.28 वोल्ट है तो ये हमेशा किसका होगा, कैथोड का। बस रिडक्शन देखना है आपको, पहले रिडक्शन इसको बनाना है, जब दोनों रिडक्शन बना लेना तब उसके बाद मार्क देख के बताना कौन माइनस का है कौन प्लस, ऐसे ही बता सकते हो। सर Zn वाला पहले देंगे, देखो क्योंकि अपचयन विभव क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से, तो पहले क्रम से कैसे बोलेंगे, पहले Zn का बोलेंगे फिर CO का बोलेंगे, Zn है लेफ्ट में तो एनोड का बोलेंगे, CU है राइट में तो कैथोड का बोलेंगे, तो पहले एनोड का फिर कैथोड का। नहीं समझ में आया तो मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि अगर रिडक्शन वाला दिया है, नहीं दिया है तो पहले रिडक्शन बना लेंगे, रिडक्शन बनाने के बाद हम देखेंगे कि कौन माइनस का कौन प्लस का। अगर दोनों में एक माइनस एक प्लस का है तो बोल देंगे जो माइनस वाला है वो एनोड का होगा, जो प्लस वाला है वो कैथोड का होगा। अब बाकी हल करना है, क्या करना है, हल करना है। फार्मूला आपको पता है, ई सेल बराबर क्या होता है, ई सेल बराबर होता है ई नॉट रिडक्शन एट एनोड, सॉरी ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड माइनस का ई नॉट रिडक्शन एट एनोड। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, कैथोड वाली वैल्यू प्लस का 0.28 माइनस एनोड वैल्यू माइनस का 0.76 है, 7628 सही है। सर क्या हो जाएगा, प्लस का 0.28 हो जाएगा, प्लस का 0.76 हो जाएगा, तो जो ई सेल का मान निकल के आएगा वो आ जाएगा, जो ई सेल का मान आएगा वो आएगा प्लस का 1.04 वोल्ट। ऐड कीजिए और बताइए बिल्कुल सही है क्या, 1.04 वोल्ट, 8 6 14 7 2 9 1 10, 1.04 वोल्ट बिल्कुल सही जवाब है तीसरे नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर। जैसे लगाना था लगाया, मानक अपचयन दिए हैं मतलब दोनों के ई नॉट रिडक्शन दिए हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा था कौन एनोड का है कौन का, तो मैंने इनके मार्क के हिसाब से तय कर लिया कि कौन एनोड का है और कौन कैथोड का है, लगाया सवाल, आसानी से आंसर निकल के आ गया। एक लास्ट सवाल देखते हैं कैसे लगाते हैं, आ जाओ। तो बहुत ही सरल है बट लगाने का प्रयास को करेंगे। दिया है, क्या दिया है, Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ई नॉट, ध्यान सुनना, ये दिया है ई नॉट Zn से Zn2 प्लस, तो आपने कहा सर Zn/Zn2 प्लस वाला जो दिया गया है वो दिया गया है प्लस का 0.763 वोल्ट दिया। बहुत ध्यान समझो, ये अभिक्रिया जो है इसमें Zn से Zn2 प्लस बना है, आपने कहा Zn/Zn2 प्लस की जो वैल्यू दी है वो दी है 0.76 वोल्ट। आपको क्या निकालना है, हल क्या करना है सर, हल करके आपको इस समीकरण का निकालना है। ये समीकरण क्या है, Zn2 प्लस से Zn वाला है, तो आपने कहा सर अब निकालना है नॉट Zn2 प्लस प्लस Zn, निकाल लो आसानी से। इसी का तो अपोजिट है, ये ऑक्सीडेशन का है ये रिडक्शन का है, तो केवल मार्क चेंज कर दो आंसर निकल के आ गया, केवल मार्क चेंज कर दो माइनस लगा दो आंसर निकल के आ गया, बिल्कुल सही था और बिल्कुल सरल था। एक बार देखो अच्छे से, सरल था।
सर प्लस का दिया था ऑक्सीडेशन वाला, मैंने उसको रिडक्शन में चेंज किया तो सर मार्क चेंज कर दिया, आंसर निकल गया। पूरी बात क्लियर हो गई। अभी तक के जो वैद्युत वाहक बल के सवाल थे सर हमारे दिमाग से क्लियर हो गए हैं, बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अगला टॉपिक है जिसका नाम है नष्ट समीकरण, नष्ट इक्वेशन। क्या है नष्ट इक्वेशन, किसने बताया? ये वैज्ञानिक नष्ट हैं, उन्हीं के नाम पर ये रखे गए हैं। वैज्ञानिक का नाम है नष्ट, जिसका पूरा नाम है वाल्टर नष्ट, उन्हीं के नाम पर इसे रखा गया है। इन्होंने क्या बताया, कैसे बताया, किस प्रकार बताया, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सन 1889 ईस्वी में, सन 1889 ईस्वी में वैज्ञानिक 1889 ईस्वी में वैज्ञानिक वाल्टर नष्ट ने सेल विभव जिसे हम ई सेल बोलते हैं, सेल विभव व मानक सेल विभव जिसे हम ई नॉट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ई नॉट सेल, मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है। के मध्य संबंध को एक समीकरण की सहायता से प्रस्तुत किया, मतलब क्या किया इन्होंने, जो सेल विभव होता है और मानक सेल विभव होता है, दोनों के संबंध को एक समीकरण की सहायता से प्रस्तुत किया, जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं। नष्ट समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नष्ट समीकरण कहते हैं। अब नष्ट समीकरण को कैसे प्रस्तुत किया इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, माना अभिक्रिया, एक अभिक्रिया मान के पहले वो चले, माना अभिक्रिया स्मॉल ए, ऐसे बना कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी एरो कैपिटल सी प्लस कैपिटल डी की मात्राएं माना स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी है। उन्होंने कहा केसी क्या आएगा, साम्य स्थिरांक क्या आएगा, अभी बाद में सबकी बात करूंगा। केसी क्या आएगा, केसी को यहां क्यूसी भी बोल सकते हैं। क्यूसी क्या है? अभिक्रिया भागफल है। आप चाहे केसी साम्य स्थिरांक बोल के चलो, चाहे अभिक्रिया भाग बोल के चलो, अभिक्रिया भागफल इसे बोलते हैं, ठीक है। चाहे ये बोल के चलो, बात दोनों यहाँ पर एक ही। हमने आपको 11th में पढ़ाया था, चैप्टर का नाम था साम्यावस्था, वहां मैंने इस बार की जिक्र थी कि अभिक्रिया भागफल भी वही होता है जो साम्य स्थिरांक होता है। तो आपने कहा सर जो साम्य स्थिरांक आता है, जो अभिक्रिया भागफल आता है, वो उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल। तो आपने कहा सर सी सांद्रता की मात्रा है सी, और गुणे डी की सांद्रता की मात्रा है डी, अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल और बटे अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणन। स्मॉल ए की कैपिटल ए की सांद्रता स्मॉल ए मात्रा में, कैपिटल बी की सांद्रता है स्मॉल बी मात्रा। इस सांद्रता का चिन्ह होता है, 11th आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा कि ये सांद्रता का चिन्ह होता है। तो सर क्या संबंध निकल के आएगा? संबंध निकल के आएगा प्यारे बच्चों, यहां से सेल बराबर आएगा, हिंदी में लिख देता हूं, आ जाओ। सेल बराबर आएगा ई नॉट सेल, सेल बराबर आएगा ई नॉट सेल माइनस का 2.3 RT बटे में NF और लॉग आ जाएगा केस। क्या आ जाएगा? लॉग आ जाएगा केस। यही आपका समीकरण है। क्या है? समीकरण है। यही नष्ट इक्वेशन कहते हैं। ई सेल बराबर आएगा ई नॉट सेल माइनस का 2.303 RT बटे में NF और आ जाएगा लॉग केसी। अगर बात करें, ये तो नॉर्मल हो गई किसी समीकरण के लिए। अगर मैं बात करूं वैद्युत रासायनिक सेल के लिए, क्या? वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल के लिए, अगर वैद्युत रासायनिक सेल के लिए बात की जाए तो क्या? वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है सर? रिप्रेजेंटेशन याद है, Zn से क्या था?
Zn स्लैश Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस स्लैश Cu। अब इसका समीकरण कैसे बनाएंगे, समीकरण पहले बना लेते हैं। तो ये देखो का लेफ्ट है और इस वाले का लेफ्ट ये है, वाले का राइट ये है और इस वाले का राइट ये है। तो लेफ्ट का लेफ्ट में लिख देना है, राइट का राइट में लिख देना है। समझना, दो साइडें हैं, ये एनोड की साइड है, कैथोड की साइड है। सॉल्ट ब्रिज से देखो यहाँ से मैं देखने की बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो राइट उधर है वो कैथोड वाला है, जो पूरा इधर है बाएं साइड, जो पूरा लेफ्ट साइड वाला है सॉल्ट ब्रिज से जो पूरा लेफ्ट साइड वाला है वो पूरा का पूरा एनोड है। जो सॉल्ट ब्रिज से पूरा का पूरा राइट साइड वाला है वो किसका है, कैथोड का है। अब आपने कहा सर कैसे इसका समीकरण लिखेंगे, तो हमने कहा इसका लेफ्ट और उसका लेफ्ट ले लो। तो आप क्या कहोगे सर, Zn और प्लस का उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस एरो। अब क्या करेंगे सर, इसका राइट उसका राइट, इसका राइट क्या है Zn2 प्लस और क्या है, ये हमारी बन के आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके आधार पर केसी क्या आएगा, केसी क्या आएगा, आप बोलोगे सर केसी आएगा Zn2 प्लस की सांद्रता गुने में Cu की सांद्रता बटे में Zn की सांद्रता और गुने में Cu2 प्लस की सांद्रता। जैसे आपने पीछे लिखा वैसे मैंने लिख दिया, पहले उत्पाद की फिर अभिकारक की। Zn2 प्लस की सांद्रता गुने Cu की सांद्रता बटे Zn की सांद्रता गुने Cu2 प्लस की सांद्रता। अच्छा एक बात आप याद कर लीजिए, याद करना है, ठोस की हो सांद्रता, चाहे द्रव की हो सांद्रता और चाहे गैस की हो, ध्यान सुनना, ठोस की हो चाहे द्रव की हो चाहे गैस की हो चाहे इलेक्ट्रॉन की हो, सबकी सांद्रता का मान एक हो। ये आपको नोट करके याद रखना, ये आपको नोट करके याद रखना है अच्छे से कि इन सब की जो सांद्रता होती है, चाहे ठोस की सांद्रता हो चाहे द्रव की सांद्रता हो चाहे कोई गैस की सांद्रता हो चाहे किसी इलेक्ट्रॉन की सांद्रता हो, उसका सदैव मान एक होता है। अगर सदैव मान एक होता है तो केसी क्या आ जाएगा, केसी क्या आ जाएगा भैया, इसकी एक हो जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा Zn2 प्लस और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा Cu2 प्लस। इन दोनों की केवल सांद्रताएं ली जाएंगी, बाकी किसी सांद्रताएं नहीं ली जाएंगी। तो इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा जरा बताओ, इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा जरा बताओ, इक्वेशन क्या आ जाएगा शेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 2.303 RT बटे में NF और लॉग आ जाएगा केसी, केसी जहां पर क्या हो जाएगा आप बोलोगे हो जाएगा Zn2 प्लस सांता बटे में Cu2 प्लस का। ये हमारा वैद्युत रासायनिक सेल के लिए इक्वेशन बन, ठीक है, ये रहा वैद्युत रासायनिक सेल के लिए। देख लो एक बार, इसकी सांता एक हो जाएगी, इसकी सांता एक हो जाएगी, दोनों ठोस है तो बचेगा Zn2 प्लस और नीचे बचेगा Cu2 प्लस। इस सांता के हिसाब से अगर हम केसी का मान रखेंगे कुछ इस प्रकार का समीकरण प्रस्तुत के आए। इस समीकरण को एक रूप से और लिख सकते हैं, देखो अच्छा कैसे, देखो अब देखो जरा इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं इस Zn2 प्लस की बात करूं तो आप देख लें, आपने देखा था Zn से जब Zn2 प्लस बन रहा था तो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में था, और जब Cu2 प्लस से Cu बन रहा था तो वो रिड्यूसिंग वाले स्टेट में था। तो इसे मैं OS बटे में RS लिख सकता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट रिड्यूसिंग स्टेट, मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीकरण अवस्था वाले में है, ये अपचयन अवस्था में है। देखो Zn से Zn2 प्लस बन रहा है और मैंने केवल Zn2 प्लस का लिया, तो आपने कहा सर अगर केवल आपने Zn2 प्लस का लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर Zn2 प्लस से, देखो अगर आप बात कह रहे हो यहाँ पर तो Zn से Zn2 प्लस जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये जो Zn2 प्लस लिया गया है ये ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में लिया गया है, ठीक है, क्या लिया गया है, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में लिया गया है। तो जो Cu2 प्लस से जब Cu गया तो रिड्यूसिंग स्टेट में था, तो मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नॉर्मल तरीके से लिख सकता हूँ, आप समझ जाओगे कि हमेशा ऑक्सीडेशन वाला ऊपर लेना है, रिड्यूसिंग वाला नीचे लेना है। अच्छा तो जरा इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि ई सेल बराबर हो जाएगा, सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस का 2.303 RT बटे में NF और लॉग, मैंने कहा था लॉग को आप EN भी बोल सकते हैं, इसको LN भी, ऐसे LN भी बोलते हैं, लॉग को LN भी बोलते हैं। आप कहीं कहीं आप बुकों में LN ऐसे देखोगे लिखा हुआ मिलेगा, वही लॉग का मार्क है। ऊपर वाला क्या है OS वाले में है, तो मैंने कहा ये OS वाले में है,
और नीचे वाला किसमें है, आरएस वाले में, मतलब रिड्यूसिंग स्टेट वाले में। ओएस बटे में आरएस लिख सकते हो। अगर ये कम, ये वाला कम समझ में आए तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हो, ओएक्स डॉट बटे में आरईडी डॉट। ओएक्स का मतलब ऑक्सीडाइजिंग वाला लेना है, आरडी का मतलब रिड्यूसिंग वाला लेना, ठीक है। ये एक समीकरण प्रस्तुत होकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन कहाँ है। जहां या ई सेल ई नॉट सेल जानते हो कौन क्या है, जहां आर जो है वो है 3.14 सॉरी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जो आर है प्यारे बच्चों, जो आर का मान है, सही है मान, एक बार जरा देख के बताइए जरा। अगर एकदम क्लियर मान है, सही है, तो एक बार जरा यस सर बोल दीजिए कि हाँ मान सर बिल्कुल सही है। सही है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। अच्छा, यहाँ पर जो टी है वो ताप है 200, तो कितना है देख लो, ये पहले 298 केल्विन मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस है। 298 केल्विन, ये क्या है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर ये ताप है, ये क्या है, ये है गैस नियतांक, ये क्या है, गैस नियतांक है। अच्छा, टी हो गया। एन क्या है, अभिक्रिया में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। उपस्थित क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है ये। और क्या है सर, एफ जो है का मान है 96,500 कूलम मोल इनवर्स। ये क्या है, ये है हमारी फैराडे नियतांक या फैराडे संख्या, कुछ भी आप बोल सकते हो, फैराडे नियतांक है। क्या है, फैराडे नियतांक है। एक सबके बारे में हमने जान लिया, वो ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन स्टेट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। बट ये नॉर्मली मैंने बना के दिखा, बट आपको पहले केसी निकालना है। केसी निकालने के बाद फार्मूले में वैल्यू रखना है, तब सवाल को लगाना है और बेहतर तरीके से लगे। ये तो हो गई किसकी बात, वैद्युत रासायनिक सेल के लिए। अच्छा, अगर मैं कहूं किसी अर्ध सेल के लिए, अर्ध सेल के लिए ई वा ई नॉट, ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, लिख देता हूं सेल के लिए, इलेक्ट्रोड विभव व मानक इलेक्ट्रोड विभव अब आप जानते हो, जहां पर मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करोगे वहां पर हमेशा क्या होगा, अपचयन की बात करेंगे। तो मैंने मान के चला, एक अभिक्रिया है, क्या है, कोई धातु है M, वो N+ है, N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके M धातु बनाता है। ये एक्वा सॉल्यूशन में है और ये हमारा सॉलिड स्टेट में। बताओ ये क्या अपचयन अभिक्रिया है, कोई धातु है, मुझे नहीं पता कौन सी है, कोई धातु है, अपने आयन में है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु बना लेती है, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। अच्छा सर, इसके आधार पर जरा केसी निकालोगे तो केसी क्या आएगा, केसी आएगा M की सांद्रता बटे में M N+ की सांद्रता और गुणे में आएगा इलेक्ट्रॉन की सांद्रता। और सर हम जानते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता और M जो धातु है उसकी सांद्रता 1 होगी। अगर सर 1 होगी तो बन के आ जाएगा 1/m N+। और यही बताया था अभी सर, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग वाला देखो, यहाँ कोई ऑक्सीडेशन वाला है नहीं है, तो उसको 1 मान लिया। और रिड्यूसिंग वाला है, देखो ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन वाला, सर यहाँ पर तो यहाँ तो रिडक्शन ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन का तो पता नहीं, तो ऑक्सीडेशन वाले की जगह पर 1 रख दिया, रिड्यूसिंग वाले की जगह पर या रिडक्शन वाले की जगह पर मैंने कितना रख दिया, जो है कौन है Mn+ है, Mn+ रख दिया, बन के तैयार हो गया। तो यहां से जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा तो क्या आएगा, वो आएगा प्यारे बच्चों E, क्या आएगा E, क्या है ये Mn+ से M है, तो आप कहोगे सर E Mn+ /Mn, M है ना, /M बराबर E0 Mn+ /M माइनस का 2.303 RT बटे में NF और लॉग आ जाएगा 1/Mn+ की सांद्रता। ये हमारा एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए। इसके लिए तो आप बोलोगे सर ये जो दिखा है ये इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए, इस प्रकार से हम लगा सकते हैं।
अगर कोई अर्ध सेल है, ये अर्ध सेल है क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रोड की बात की जा रही है, अगर वो अर्ध सेल है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोड विभव लेंगे या मानक इलेक्ट्रोड विभव लेंगे। तो उसके लिए भी हम नष्ट समीकरण इस प्रकार से लिख के हम बना सकते हैं। हमने कितनी बातें सीखी जरा देखो। हमने पहले किसी अभिक्रिया के लिए सीखा, फिर हमने वैद्युत रासायनिक सेल के लिए सीखा, ठीक है, फिर हम लोगों ने सीखा किसी अर्ध सेल के लिए। अच्छा, हम जानते हैं सर आर का मान 8.314 होता है, टी का मान 298 केल्विन होता है और एफ का मान 96,500 केल्विन होता है। ये फिक्स है। अगर ये फिक्स है तब हम समीकरण को कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे क्या? अगला है मानक अवस्था में। मानक अवस्था का मतलब जो मान माने गए हैं उस कंडीशन में। मानक अवस्था में, मानक अवस्था में क्या होगा, क्या चेंज आएगा ये देख लो। मैं इसको E बराबर E नॉट लिख के चल रहा हूं भैया, सेल वेल नहीं लिखूंगा। सेल नहीं लिखूंगा तो समझ जाना सेल विभव की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड। मैंने बताया था E को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, E नॉट को बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर इसके नीचे सेल लगा दिया जाए तो सेल हो जाएगा। इस सेल का मतलब सेल विभव और यहां हो जाएगा मानक सेल विभव। सिंपल सी बात हो जाएगी। ये छोटी सी बात है। अगर इतनी छोटी सी बात है तो अगर हम मानक अवस्था ले, मानक अवस्था का मतलब इन सबके मान रख के देखे तो समीकरण क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों? तब समीकरण निकल के आएगा, तब क्या निकल के आएगा? ई सेल बराबर आ जाएगा, सेल के लिए लिख रहा हूं पहले, सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन में एन और लॉग हो जाएगा केस। क्या हो जाएगा? लॉग हो जाएगा केस। तो सेल के लिए है। अगर मैं इलेक्ट्रोड विभव की बात करूं तो हो जाएगा ई बराबर ई नॉट, ई क्या है? इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, माइनस का 0.0591 अपॉन में एन और ये हो जाएगा लॉग के। क्या हो जाएगा? लॉग। ये दो प्रकार के समीकरण चेंज नहीं हुआ। 2.303 था, आर का मान रखा, टी का मान रखा, एफ का मान रखा, जब सबका कैलकुलेशन किया तो निकल के आया 0.0591 अपॉन में एन लॉग के। ये पूरा इसके बारे में है, पेपर में आए तो आपको पूरा नहीं लिखना है, बस इतना लिख के छोड़ देना है। पहले ये लिख लेना है, फिर वैद्युत रासायनिक सेल के लिए आपको लिख के यहां तक लिखना है और छोड़ देना है। चाहो तो ये भी लिख देना मानक अवस्था में, मानक अवस्था में ये सब आप मान लेना कि मानक अवस्था में ये लिख देना, मानक अवस्था में ऐसा मान होता है, उसके बाद मान निकाल के ये समीकरण लिख के छोड़। आप अगर ये भी लिख के चले आओगे पेपर में, ये ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 2.303 आरटी अपॉन में एनएफ लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ये लिख के आओगे, चाहे यहाँ पर लॉग केसी लिख देना, तब भी वो सही माना जाएगा, कोई यहाँ पर गलती नहीं होगी। आप पूरे में आपको चुनना है कि कौन क्या लिखना है। अभिक्रिया मान के लिखना चाहो लिख सकते, आप चाहो यहां से लिख सकते हो। किसी वैद्युत रासायनिक सेल के लिए ये आपने माना रखा, ये बताया, उनको बता दीजिए ऐसा सब होता है। ठोस के लिए, द्रव के लिए, गैस के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए जो सांद्रता होती है वो एक होती है, एसी का मान निकाल लीजिए, फिर उनको आप अपना नष्ट समीकरण बना के दिखा दीजिए। यहाँ एकदम इतना छोड़ देना, ये बना के छोड़ देना, बाकी लिख देना मानक अवस्था में। मानक अवस्था में जो फार्मूला होता है वो ये बना के छोड़ देना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग केसी, जहां पर आपको पता है केसी की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है, केसी जहां पर लिखा है Zn2 प्लस की सांद्रता बटे Cu2 2 प्लस की सांद्रता। मैंने आपको पूरा डीपली समझा दिया, जितना डीपली उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब सवाल करते हैं, सवाल किस प्रकार से होंगे आइए जरा करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, थोड़ा फास्ट से देखेंगे, ठीक है। दिया है, अब जो भी दिया है आपको पता है सर यहां पर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव दिया है, तो मैंने कहा हमेशा मानक वाला लेना है, तो उसी हिसाब से सवाल को आपको लगाना है। दिया है Ag से Ag प्लस, ये तो भैया ऑक्सीडेशन वाली है, ऑक्सीडेशन वाली नहीं रिडक्शन वाली लेनी है। तो आप बोलोगे सर Ag प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag बना रहा है 0.1 m Ag प्लस, मतलब इसकी जो सांद्रता है, m का मतलब क्या है? मोलरता। मोलरता तो एक सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है, तो आपने कहा सर Ag प्लस का जो m है, m का मतलब मोलरता, मतलब एक सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है। तो जो Ag प्लस की जो सांद्रता है वो 0.1 है। कितनी है? 0.1 है, मतलब हम सर इसे 10 की घात माइनस का 1 लिखते हैं। अच्छा, इसका मानक इलेक्ट्रोड देखो, मानक इलेक्ट्रोड वो दे दिया, मतलब अपचयन वाला ही होती है, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार लिखा, अपचयन वाला ही होता है इसलिए मैंने अभिक्रिया को ऐसा लिखा है। तो क्या हो जाएगा सर, का हमें ई नॉट दिया है Ag प्लस से Ag प्लस स्लैश Ag दिया गया है, प्लस का 0.8 वोल्ट दिया गया है। तो हमको लगाना है इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, निकाल लीजिए। क्या फार्मूला होगा? नष्ट समीकरण से क्या हो जाएगा? E बराबर क्या हो जाएगा? ई नॉट, सिंपल वाला लगाइए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पता चल गया सर। इलेक्ट्रोड विभव भी मानक वाला है, मानक इलेक्ट्रोड की विभव की बात करेंगे तो हमेशा हमें अपचयन वाला लेना है, और हमें अपचयन की अभिक्रिया भी लिखती है। तो हम समझ गए कि Ag प्लस से Ag दिया है, चाहो तो आप यहाँ पर लगा सकते हो E Ag प्लस Ag बराबर ई नॉट Ag प्लस
प्लस Ag माइनस का 0.0591 अपॉन में n और लॉग Kc। Kc क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। सर उत्पाद की जो सांद्रता है उसका तो एक ही होगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 बटे में, ऐसे बताया था, ऑक्सीडाइजिंग बटे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन। सर यहाँ ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है तो उसकी एक ही हो जाएगी। रिडक्शन वाले कितनी है? केवल Ag प्लस की लेनी है, बाकी तो सबकी एक हो जाएगी, इसकी भी एक हो जाएगी, इसकी भी एक हो जाएगी। चाहो तो आप लिख के रख लो, लिख दो ऐसे, Ag की सांद्रता बटे Ag प्लस की सांद्रता और गुने में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की सांद्रता। कोई दिक्कत नहीं है, लिख के लगाते हैं, आ जाओ। बराबर के मान दिया है प्लस का 0.8 माइनस का 0.0591। n का मान सर यहां से देख लो, सर यहां से n का मान 1 है, अभिक्रिया से देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो n का मान हो गया 1 हो गया। और लॉग सर इसका मान तो 1 हो जाएगा, इसका मान सर कितना दिया गया है? 10 की घात माइनस का 1 दिया गया है और इसका मान तो 1 ही हो जाएगा। आगे लगा लेते हैं सर, आगे क्या हो जाएगा? ई बराबर क्या आ जाएगा? 0.8 प्लस का है माइनस का 0.0591 लॉग। सर ये 10 की घात माइनस का 1 है, ऊपर जाएगा 10 की घात 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 1। अगर हम जानते हो तो जानते हैं log m की पावर n बराबर n log m होता है। क्या होता है? n log m होता है, मतलब पावर आ जाएगी आगे। अगर पावर आगे आ जाएगी तो हो जाएगा प्लस का 0.8 माइनस का 0.0591 पुणे में आ जाएगा 1, ये पावर आगे आ जाएगी। और log 10 का मान 1 ही होता है, यहाँ लिख देता हूँ, log जो 10 होता है इसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये तो 1 ही हो जाएगा, गुना मारोगे तो वही रहेगा, ये भी 1 है, गुना मारोगे वही रहेगा। तो आ जाएगा ई बराबर आ जाएगा 10 का 0.8 और माइनस का 0.0591, सब्ट्रैक्ट कर लो। 0.8 4 0 0.0591 904 0.7409। इसका जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा किसका आएगा? आपने कहा सर क्या था? Ag प्लस Ag वाला जो आएगा इलेक्ट्रोड विभव है, अपचयन वाला है, कितना आएगा? प्लस का 0.7409 वोल्ट हमारा मान निकल आ जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। ये हमारा क्या होगा? बार फिर से समझ लेते हो कि दूसरा सवाल सेम टू सेम है। मैंने कहा सर जो दिया था लिख लिया, जो अभिक्रिया दी थी उस अभिक्रिया को नहीं देखा, मैंने देखा दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मतलब सर ये अभिक्रिया ऑक्सीडेशन वाली जरूर दी है, मगर इसका जो मान है वो रिडक्शन वाला दिया है कि मानक जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो हमेशा रिडक्शन में लिया जाता है। आपने कहा सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो इस अभिक्रिया को भी पलट के लिख दीजिए। अपचयन वाली अभिक्रिया बना ली, इससे देखा इलेक्ट्रॉन 1 है तो n का मान 1 हो गया। दिया है 0.1 m, m का मतलब मोलरता है, सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है, तो मैंने कहा Ag प्लस की सांद्रता है 0.1 मतलब 10 की घात माइनस 1। ई नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है इसका, Ag प्लस से Ag दिया गया है। हमने कहा सर हमारा नष्ट समीकरण होता है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में नष्ट समीकरण होता है, मैंने नष्ट समीकरण लिखा। Ag की सांद्रता बटे Ag प्लस की सांद्रता इलेक्ट्रॉन की सांद्रता, Ag की सांद्रता इलेक्ट्रॉन की सांद्रता 1 हो जाएगी, Ag प्लस की सांद्रता 10 की घात माइनस 1 दी है, हमने सवाल में वैल्यू रखे, कैलकुलेट किया, आंसर निकाला, आसानी से आंसर निकल के आ गया, एकदम आसान था। अगले में आ जाओ, अगला भी इसी प्रकार का सवाल है, देखते हैं लगता है कि नहीं लगता। ठीक है, अगला आ जाओ। दिया क्या है? 0.101 m ZnSO4 है। मतलब सर यहाँ पर जो Zn2 प्लस है, भैया धातु ही लोगे ZnSO4 में, ZnSO4 क्या करेगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंट के लिए, ZnSO4 क्या करेगा? ये क्या करेगा? Zn2 प्लस में टूट जाएगा और SO4 माइनस में टूट जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो Zn2 प्लस की जो सांद्रता है वो कितनी दी है सर? 0.01 मतलब सर 10 की घात माइनस का 2 है। ये विलयन में डुबा दिया गया है। इस अर्ध सेल का विभव 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? जबकि ई नॉट तो सर इसका ई नॉट दिया गया है, ई नॉट दिया गया है प्लस का 0.763 वोल्ट दिया गया है। तो ई निकालना है, हल करना है और बताना है ई निकल के क्या आएगा। अच्छा पहले ये अपचयन वाला है, क्योंकि मैंने कहा था मानक जो होता है वो हमेशा अपचयन वाला होता है। तो हल करने पे पहले समीकरण लिखोगे, कैसे लिखोगे? लिखोगे Zn2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Zn बना रहा है। अपचयन वाली लिख ली, क्योंकि मानक जो होता है वो अपचयन वाला ही होता है। अच्छा अब सवाल लगा लो, ई बराबर क्या आ जाएगा? ई नॉट, इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ई सेल की बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड विभव भी नष्ट समीकरण से लिखा जा सकता है, मैंने पीछे थोड़ी देर पहले बताया। तो हो जाएगा 0.0591 अपॉन में n हो जाएगा और लॉग हो जाएगा क्या? Kc का मतलब Zn की सांद्रता बटे Zn2 प्लस की सांद्रता
बटे 2 इलेक्ट्रॉन की सांद्रता। तो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता और 2 सामने लगा है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। कहाँ सिखाया था, जहां मैंने आपको अभिक्रिया माना था, देखो अभिक्रिया, जहां मैंने आपको अभिक्रिया माना था वहां सिखाया था कि अगर बी की सांद्रता लिखोगे तो जो गुणे में है, जो उसका गुणांक है, वो हमेशा उसके पावर में जाएगा। तो यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की सांद्रता लिखेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन की सांद्रता लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के सामने 2 लगा है तो वो उसके पावर में जाएगा। ई बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट की वैल्यू प्लस का 0.763 हो जाएगा, माइनस का 0.0591 हो जाएगा। एन का मान, सर यहाँ एन का मान देखा जाए तो यहाँ एन का मान 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, तो एन का मान 2 हो जाएगा। लॉग का मान 1 होता है, यस सर। सर Zn2+ का मान है 10 की घात माइनस का 2, का मान 1 होगा, 1 का स्क्वायर करोगे कि सर 1 ही आएगा। तो अगले पेज में आ जाइए, क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा प्लस का 0.763 माइनस का 0.0591 बाई 2। अब क्या होगा, 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाएगा, 10 की घात प्लस का 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग 10 की घात 2 हो जाएगा। अब पीछे भी बताया था लॉग m की पावर n बराबर क्या होता है, आपने कहा सर n log m होता है। ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, पावर वाली कहाँ आ जाएगी, आगे, तो गुणे में 2 आगे आ जाएगा और ये बचेगा log 10, 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। log 10 का मान 1 होता है, बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 0.763 आ जाएगा, माइनस का 0.0591 आ जाएगा। सब्सट्रैक्ट कर लो, 0.763 0.0591, यहाँ आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, नहीं 0, ये आ जाएगा 7, 0.7029 बराबर आ जाएगा प्लस का 0.7029 वोल्ट। एक बार और सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में 1 गया 9, 12 में 9 गया, फिर से देख लेते हैं, गलत हो रहा है ना, देखते हैं कहाँ पर सब्सट्रैक्ट। 10 में 1 गया 9, 9 आएगा, ये 12 बचा, 12 में 9 गया, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ ठीक है, कितना आएगा 7039 709 वोल्ट, ये हमारा सर आज का। अब एक बार समझ लो, देख लो और पूछ लो क्या दिक्कत, भाई कहीं से तो कोई दिक्कत है नहीं, जैसे पीछे वाला सवाल लगाया था वैसे ही लगाया, अपने हिसाब से समीकरण कैसे लिख दिया भैया, ZnSO4 दिया था तो Zn2+ और SO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। पीछे वैद्युत रासायनिक सेल में क्या पढ़ा है, Zn वाला Zn2+ में जाएगा, Zn2+ Zn में आएगा। तो आपने कहा सर ये अपचय लिखा है ना ई नॉट का मतलब मानक वाला, और मानक वाला हमेशा रिडक्शन का होता है, तो आपने कहा सर रिडक्शन वाली फिर अभिक्रिया लिखिएगा, तो आपने कहा सर Zn2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn में चला जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम अपना समीकरण लिखेंगे, नष्ट समीकरण, वो भी इलेक्ट्रोड विभव वाला लिख लिया, ई नॉट की वैल्यू दी थी तब कर दिया, जो दिया था रखते हुए चले गए, अपना हल करते हुए चले गए और हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ये रही बात नष्ट इक्वेशन की, इससे रिलेटेड और भी सवाल कराए जाएंगे जब आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज आएगी। एक और चैप्टर बताया रासायनिक बलगतिकी, जैसे उसे फिनिश करेंगे तो फिर इसके सवाल भी करेंगे, ठीक है। तो आज की सवाल यहीं तक रखते हैं, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से नष्ट इक्वेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद। अपनी तैयारी में बहुत बेहतर तरीके से